एक महिला कुंभ मेले में नहाने के लिए जाती है। जब वो नहा रही होती है तो एक साधु उसको दूर से खड़े होकर उसकी तरफ बार बार देख रहा होता है और बहुत देर तक जब देखता है, उस महिला की नज़र जब उस साधु पर पड़ती है तो वो महिला नहाने के बाद उस साधु के पास आती है और आशीर्वाद लेती है, पैर छूती है और इसके बाद कहती है कि बाबा, बहुत देर से आप मुझे देख रहे हैं, क्या बात है। जब वो साधु महिला से पूछता है और कहता है, बात करता है, तब वो महिला को इतना बड़ा सदमा लग जाता है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है बनारस की। एक लड़का है राहुल नाम का, वो 12वीं क्लास में पढ़ता है और उसी क्लास में जब वो एडमिशन ले लेता है 12वीं में और पढ़ने लगता है, उसी के गांव के एक 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, जो उस गांव से एक लड़की एडमिशन लेने के लिए आती है उसी कॉलेज में और उसी क्लास में, जिसका नाम संगीता होता है। अब राहुल उसको पहचान लेता है कि ये तो मेरे गांव के बाजू वाले गांव की लड़की है, तो राहुल उसको पसंद करने लगता कि वो खूबसूरत लड़की थी और राहुल एक बड़े घर से ताल्लुक़ रखता है, उसके पिताजी काफ़ी पैसे वाले होते हैं। तब राहुल उसको देखता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इस कॉलेज में नई हो और मैं ये कॉलेज में बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब संगीता भी सोचती है कि इस कॉलेज में मेरा कोई पहचान का नहीं है, चलो कोई तो पहचान वाला मिला। ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब संगीता साइकिल से स्कूल आती है तो राहुल भी अपने घर से बाइक में निकलता है। ये रास्ते में दोनों बातें करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और बातें करने लगते हैं। इसके बाद फिर ये स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। अब ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहता है। अब कुछ दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे को नंबर ले लेते हैं और नंबर से बात करने लगते हैं। संगीता भी राहुल को चाहने लगती है। अब राहुल भी संगीता को प्यार करने लगता है, लेकिन एक दूसरे से प्रपोज नहीं करते, इकरार नहीं करते। अब एक दिन जब संगीता अपने घर से निकलती है कॉलेज के लिए, राहुल भी निकलता अपने घर से कॉलेज के लिए, तो संगीता साइकिल लेके नहीं आती और रास्ते में राहुल की मोटरसाइकिल में बैठ जाती है। जब ये मोटरसाइकिल में बैठकर कॉलेज जाते हैं तो संगीता के गांव वाले संगीता को देख लेते हैं कि एक लड़के के साथ संगीता बाइक में बैठकर कॉलेज जा रही है। अब ये बात जब उसके घर में बता दिया जाता है तो उसके पिताजी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं कि हमारी बेटी ये क्या गुल खिला रही है, वो कॉलेज से जब आएगी घर तो उससे जरूर पूछेंगे। और जब संगीता जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि तुम आज किसके साथ कॉलेज गए थे। तो संगीता कहती है कि पापा, मैं जिसके साथ आज गई थी वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरी साइकिल आज ठीक नहीं थी तो मैं उसकी गाड़ी में ही चली गई थी। अब संगीता साफ कह देती है कि पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हम स्कूल खत्म होने के बाद जब आप मेरी शादी के लिए सोचना तो मेरी इसी लड़के से करवा देना। अब उसके पिता कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम 12वीं तक पढ़ाई करो और इसके बाद मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। अब संगीता डर के मारे साफ साफ कह देती है जो उसके मन में था, लेकिन अभी दोनों का इकरार नहीं हुआ था, प्यार का प्रपोज नहीं हुआ था कि राहुल भी प्यार करता है या सिर्फ संगीता ही करती है। अब राहुल को जब मिलती है दूसरे दिन संगीता, तो राहुल से कहती है कि राहुल, आज शहर चलना है कुछ खरीदी करने के लिए। अब राहुल बाइक लेकर आ जाता है और संगीता बैठ जाती है उसकी बाइक पर और दोनों जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ संगीता राहुल को एक होटल में लेके जाती है और दोनों एक नाश्ता करते हैं। अब दोनों बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी संगीता राहुल से कहने लगती है कि राहुल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब राहुल ये सुनता है तो राहुल कहता है कि संगीता, मैं तुम मेरी सिर्फ एक दोस्त हो। अब संगीता जब ये लफ्ज सुनती है राहुल के जबान से तो संगीता थोड़ा उदास हो जाती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब राहुल कहता है कि देखो, हम जब मिले थे तो एक दोस्ती के हिसाब से मैंने तुमसे बातचीत चालू किया था। अब राहुल कहता है संगीता से कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो
और मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, एक दोस्त की नज़र से हमेशा तुम्हें देखता हूँ। तो संगीता उदास हो जाती है, रोने लगती है। अब संगीता नाश्ता नहीं करती और उठकर जाने लगती है। राहुल तभी जब जाने लगती है संगीता, तो उसका हाथ पकड़ता है और बैठाता है और कहता है कि संगीता, मैं एक मजाक कर रहा था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब संगीता जब ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। खुश होने की एक बात भी है, क्योंकि संगीता को डर था कि कहीं राहुल तो ऐसी बातें कर रहा है और मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी कि मैं जिससे प्यार करती थी वो तो ना ही कर दिया, वो तो एक दोस्त है, वो तो प्यार की नज़र से देखता ही नहीं। तो संगीता बहुत खुश हो जाती है। अब ये दोनों वहाँ मार्केट से अपने घर आ जाते हैं। अब जब इनका 12वीं का पेपर हो जाता है, एग्जाम हो जाते हैं, अच्छे नंबर से दोनों पास हो जाते हैं, तो राहुल अपनी माँ से बात करने लगता है, कहने लगता है कि माँ, मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से करा देना। एक लड़की है जिसका नाम है संगीता और वो हमारे पड़ोस के ही गांव में रहती है और मेरे साथ ही पढ़ती है, बहुत अच्छी लड़की है। उसकी माँ कहती है कि तू वहाँ पढ़ाई करने गए थे या मेरे लिए बहू ढूंढने? तो राहुल हंसने लगता है और कहता है कि माँ, मेरी पसंद वही है और बाबूजी से बात करना कि मेरी शादी उसी लड़की के साथ करा दें। अब जब उसके बाबूजी रात को घर आते हैं, उसकी माँ उससे बताती है, उनसे बात करती है, बताती है कि हमारा बेटा आज ऐसे ऐसी बातें किया है बहू के बारे में। और तो तभी उसके पिताजी राहुल को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है और कौन, क्या नाम है, कहाँ रहती है। राहुल कहता है उसका नाम संगीता और मेरे ही क्लास में पढ़ती है और बाजू के ही गांव से है। तब राहुल से उसके पिताजी का नाम पूछते हैं तो राहुल बताता है, तो उसके पिताजी पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, क्योंकि उनका भी उस गांव में आना जाना था। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं और हम तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करेंगे, कहाँ तुम छोटे मोटे लोगों के चक्कर में पड़ गए। राहुल कहता है कि पिताजी, मेरी पसंद संगीता ही है और मैं उसको आज कई साल से जानता हूँ और कई साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा और कोई काम भी नहीं करूंगा और मैं कुंवारा ही रह लूंगा। उसके पिताजी और उसकी माँ जब ये बातें सुनते हैं अपने बेटा की, तब वो मान जाते हैं कि अगर हमारे बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो क्यों न फिर इसकी शादी उस लड़की से कर दिया जाए। तभी राहुल के पिताजी कहते हैं कि तू उनसे बात कर ले और हम कल ही उनसे तेरे रिश्ते की बात करने जाएंगे। तो राहुल जब संगीता से मिलता है तो बात करता है कि मेरे पिताजी भी राजी हो गए हैं और कल तुम्हारे घर बात करने आने वाले हैं। तभी दूसरे दिन जब राहुल के पिताजी और उसकी मम्मी घर जाती हैं संगीता के, तो उसके पिताजी से बात करते हैं, दोनों की शादी पक्की हो जाती है। संगीता के पिताजी कहते हैं कि देखो, हम छोटे मोटे लोग हैं और हम दान दहेज कुछ दे ना पाएंगे। राहुल की माँ कहती है कि हमें दान दहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमारा बेटा तुम्हारी लड़की को पसंद करता है और तुम्हारी लड़की अच्छी है, बस ये दोनों की शादी हो जाए, इसी में हमारी खुशी है। अब कुछ टाइम के बाद ये दोनों की शादी हो जाती है और जब शादी हो जाने के बाद कुछ टाइम के बाद संगीता का और उसकी सास का थोड़ा बहस हो जाती है और उसकी माँ ताने मारने लगती है कि तू कुछ भी नहीं लेके आई। पासी के मोहल्ले में राहुल के दोस्त की शादी हुई है, उसको गाड़ी मिली, दान दहेज में काफी अच्छा सामान मिला, लेकिन हमारा बेटा कहाँ फंस गया। संगीता ये बातें जब राहुल से कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो राहुल कहता है कि तुम माँ की बातों को ध्यान न दो और वो कहने दो उसको। एक दिन जब फिर माँ ताने मारने लगती संगीता पे, तो संगीता जवाब दे देती है और दोनों में काफी बहस हो जाती है। संगीता फोन करती है अपने पिताजी को और कहती है कि पापा, मुझे यहाँ से लिवा जाओ और मैं यहाँ नहीं रहने वाली, क्योंकि मेरी सास मुझे हमेशा ताने मारती है और काफी आज झगड़ा हो गया है। तो उसके पिताजी संगीता को कहते हैं कि बेटा, ये छोटा मोटा झगड़ा है, इसको खुद सुलटा लो और तुम अगर अभी इस वक्त आओगी अपने मायके तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन संगीता जिद करने लगती है। तभी संगीता के पिताजी उसके ससुराल जाते हैं, उसको लिवा लाते हैं। अब संगीता की शादी एक अच्छे घर में, बड़े घर में हो जाने की वजह से उसके आस पड़ोस के जो लोग थे वो जलते थे। अब वो उसके पिताजी के कान भरने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग जानते नहीं कि हम लड़की वाले क्या कर सकते हैं। उसको भड़काने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम इनसे रिश्ता तोड़ लो और अपनी बेटी का तलाक ले लो। तभी उसके कहने पे भड़काऊ में आ जाते हैं
और वो लोग गांव वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी लड़की की शादी एक अच्छे घर में कर देंगे, वहां तुम्हारी बेटी अच्छे सुकून की जिंदगी बिताएगी। अब संगीता के पिताजी और वो मोहल्ले पड़ोस वाले मिलकर एक वकील को बुलाते हैं, उससे सारी जानकारी लेते हैं। अब इस बात से नाराज होकर जो संगीता आई थी, उसकी माँ भी राहुल को भड़काने लगती है, कहती है कि बेटा तेरी शादी हो गई और 5-6 महीना 7 महीना हो गए, ये लड़की अच्छे से रहती नहीं है, ऐसा कर कि तू इससे तलाक ले ले। तभी राहुल कहता है कि माँ छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, आप कहाँ तलाक की बातें करने लगी। तब कुछ दिन के बाद राहुल के एक पेपर तलाक का पहुंचता है राहुल के पास। जब उसकी माँ देखती है तो राहुल कहती है कि देख, मैं तुझे लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये तो संगीता ही पेपर भेज दी तलाक के लिए, ऐसा कर तू इसमें साइन कर दे। राहुल जब देखता है कि संगीता ने खुद भेजा है तो इसमें साइन कर देता है। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ दिन जब केस चलता है तो कोर्ट के फैसले से कुछ खर्चा संगीता के लिए फिक्स किया जाता है, हर महीने राहुल उसके अकाउंट में भेज देता है। अब राहुल संगीता से अलग होकर बहुत गुमसुम रहने लगता है, वो किसी से बात नहीं करता और धीरे धीरे उसके बाल बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो वो साधुओं की संगत में रहने लगता है। उसकी माँ राहुल को समझाती है लेकिन वो नहीं मानता और साधुओं की संगत में रहने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद कुंभ का मेला चालू होने वाला होता है। साधु जब राहुल से कहते हैं कि कुंभ का मेला चालू होने वाला है, तुम भी हमारे साथ कुंभ के मेले में चलो। राहुल को बाबा साधु कहते हैं कि तुम कुंभ के मेले में चलो और वहां तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब राहुल जब बाबा के साथ, साधु बाबा के साथ चला जाता है तो साधु उसके जो साथ में थे वो अपना पोशाक राहुल को पहना देते हैं और एकदम राहुल को भी साधु बना देते हैं। अब कुंभ का मेला जब चालू हो जाता है तो संगीता के पड़ोस वाले भी कुंभ मेले में जाने के लिए तैयारी बनाते हैं और संगीता को भी कहते हैं कि तुम भी कुंभ के मेले में हमारे साथ चलो। संगीता अपने माँ से कहती है कि माँ पड़ोस वाले जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ चली जाऊं। तो संगीता की माँ पहले तो नहीं भेजती, लेकिन जब मोहल्ले वाले पड़ोस वाले कहते हैं तो उनके साथ संगीता को भी भेज देती है। और संगीता जब चली जाती है कुंभ के मेले में तो वहां 2 दिन रहने के बाद जब संगीता एक दिन नहाने के लिए जाती है तो एक साधु बाबा उसको देख लेता है, उसका पीछा करने लगता है। अब संगीता नहाने के लिए जब जाती है तो साधु बाबा गौर से उसको देखता है। अब देखने के बाद जब संगीता की नजर उस साधु पर पड़ती है तो कि मुझे एक साधु बहुत देर से देख रहा है, तो संगीता नहाने के बाद उस साधु बाबा के पास जाती है, आशीर्वाद लेती है और कहती है कि बाबा तुम बहुत देर से मुझे देख रहे थे, आखिर क्या बात है। जब वो साधु बोलता है तो संगीता को एक झटका लगता है कि आखिर ये और कोई नहीं बल्कि उसका पति राहुल ही था जो साधु बन चुका था। अब संगीता राहुल से पूछती है कि ये तुमने कैसी हालत बना ली। राहुल कहता है कि तुमसे अलग होकर ये मेरी हालत हो गई है, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। संगीता कहती है कि तुम अपनी माँ को समझा लेते तो क्यों अलग होते। राहुल कहता है कि ऐसा करो कि क्या अब भी क्या बिगड़ गया है, क्या हम अब भी एक नहीं हो सकते। संगीता कहती है कि क्यों नहीं हो सकते। अब दोनों की आंखों में आंसू रहते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। अब संगीता और राहुल दोनों अपनी जिंदगी में फिर वापस आने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। संगीता भी मान जाती है और राहुल भी मान जाता है कि हम दोनों फिर एक हो जाएंगे। अब राहुल अपनी औरत को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर उन साधु बाबा के पास जाता है और कहता है कि देखो बाबा, मैं इस औरत के लिए परेशान था और ये मेरी औरत है जो बिछड़ गई थी और जिससे हमारा डिवोर्स हो गया था थोड़ा से मसले की वजह से। अब हम एक होने का फिर फैसला कर लिए हैं। वो साधु बाबा खुश होते हैं। राहुल से कहते हैं साधु बाबा कि याद कर, हमने तुझे कहा था कि तू कुंभ मेले में हमारे साथ चल, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते थे कि तुम फिर एक हो जाओगे। अब साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और दोनों फिर अपने घर आ जाते हैं। राहुल जब अपनी औरत को संगीता को लेकर अपने घर आता है, उसकी माँ देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि राहुल एकदम पुरानी लाइफ में वापस आया था। बाल सब कटवा दिया था और अपने जो नॉर्मल कपड़ा हमेशा पहनता है वो कपड़ों के साथ संगीता के साथ अपने घर आया था। उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि मेरा बेटा फिर वैसे ही हो गया जैसा पहले था। देखा दोस्तों आपने कि कुंभ मेले में एक बिछड़े हुए मियाँ बीबी फिर वापस मिल जाते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में।